क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, डिवाइड 105 इंटू 2 पार्ट सच डेट 1/2 ऑफ द फर्स्ट एक्सीड्स 1/5 ऑफ द सेकंड पार्ट बाय 35। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी नहीं बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर आपने एक बार समझ लिया मेरे से कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए बच्चों आपको क्या करना है, 105 मतलब ये पैसे हैं। ठीक है, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट हम मान लेते हैं x है, हमें पता नहीं क्या पार्ट है, तो पहला पार्ट हमने मान लिया x है। अगर पहला पार्ट इसका x है तो दूसरा पार्ट इसका कितना हो जाएगा 105 माइनस x। अब ये कैसे आया ये समझिए। मान लीजिए आपके पास है 100 रुपये। ठीक है, तो पहले पैसे x है ना, मान लीजिए ये पैसे आपके पास हैं फॉर एग्जाम्पल 60 रुपये। तो अगर 60 है तो दूसरे पैसे कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है 100 में से, मतलब पूरे पैसों में से, ठीक है, ये वाले पैसे माइनस कर दो, मतलब कि 40 होंगे ना। तो अब ये समझिए, अब मान लीजिए हमें ये वाले पैसे नहीं पता, तो ये वाले पैसे कितने होंगे, x होंगे। ठीक है, और हमें जब ये नहीं पता तो हमें फिर ये भी नहीं पता, ये भी x ही है ना, ये x है, बेसिकली x हो गया, तो वही हो गया ना। तो मान लीजिए ये x है, तो अगले पैसे कितने होंगे, मान लीजिए 5 रुपये हैं तो 105 माइनस 5, मान लीजिए 10 रुपये हैं तो 105 माइनस 10, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, पहले आप इतना समझ गए, चलिए इसको रब करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे लेट, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट बी x। ठीक है, हैंस सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा बच्चों, वो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा 105 माइनस x। ये आ गया समझ में, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, हमने बस वो कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डालेंगे आप ATQ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला, ध्यान देना बच्चों, इसने बोला है 1/2 ऑफ द फर्स्ट, 1/2 ऑफ द फर्स्ट। तो 1/2 क्या होता है, ये होता है 1/2 किसका, फर्स्ट का, 1/2 ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, ऐसे होता है ना, 1/2 ऑफ फर्स्ट मतलब x, तो इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है ये। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। और ये डंडे के सामने x है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये आधा ऊपर आधा नीचे, इसका मतलब ये ऊपर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, मगर 1 के वो वेरिएबल के साथ 1 को दिखाता नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे बेस्ट है कि आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, 1/2 ऑफ दी 1/2 मतलब 1/2 समझे ना, 1/2 आधा, 1/2 क्या बोला इसने, 1/2 ऑफ द फर्स्ट मतलब फर्स्ट का 1/2 एक्सीड्स 1/5 ऑफ द सेकंड। सेकंड मतलब कैसे, पहले 1/5 ऑफ द सेकंड बना लीजिए, ये बनेगा आपका 1/5 ऑफ द सेकंड। सेकंड क्या है, ये था आपका सेकंड, 1/5 ऑफ द सेकंड, ये सेकंड है तो 1/5 ऑफ द सेकंड हो गया। अब इसने क्या बोला था, 1/2 ऑफ द फर्स्ट एक्सीड्स 1/5 ऑफ द सेकंड बाय 35, मतलब 1/2 ऑफ द फर्स्ट एक्सीड्स 1/5 ऑफ द सेकंड बाय 35, मतलब 35 बड़ा है, तो 35 यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आएगा आपका इक्वल्स टू का साइन। अब देखिए, हो सकता है ये बच्चों को समझ नहीं आएगा, मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ a b के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, a बराबर है b। अब मैं अगर आपसे बोलूँ, देखो 1/2 ऑफ द फर्स्ट, इसका कहने का मतलब है कि जो पहला जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट से 35 बड़ा है। एक्सीड्स का मतलब बढ़ता हुआ, निकलता हुआ, ज़्यादा, इस टाइप से। ठीक है, सो पहला पार्ट दूसरे पार्ट से 35 ज़्यादा है, तो 35 यहाँ पे क्यों आया, वो भी प्लस में, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर a b के बराबर है बच्चों, ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ a जो है b से 25 बड़ा है, तो a b से 25 बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा, a जो है वो b से 25 बड़ा है, इसका मतलब ये होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए a 10 है और मान लीजिए b भी 10 है, इस वाले केस में दोनों 10 हैं। अब मैंने आपसे कहा जो a जो है वो b से 35 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे a इक्वल्स टू b कितना है, 10 प्लस 35, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 45। अब देखिए b कितना था यहाँ पे 10, अब a कितना हो गया 45, a 45, जब b 10 था तो 35 मिला के a बन गया 45। इसका मतलब a कितना है 45 और b कितना है 10, तो क्या a b से 35 बड़ा है या नहीं, बिल्कुल बड़ा है। तो इस टाइप से ये इक्वेशन बनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, जिसको समझ नहीं आया इसको दोबारा से स्लो मोशन में करके देखें, उसको समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग को यूज़ करो, 8वीं क्लास के बच्चे हो आप। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, कैसे, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये क्या हो गया मार्कर साहब, आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 105 अपॉन में 5 माइनस
x अपॉन में 5, 1 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x होता है, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है वेरिएबल के साथ, काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये सिर्फ इतना था मल्टीप्लिकेशन में, अब रिलेशन आ गया प्लस का, प्लस 35। अब क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं ये और ये एक जैसे हैं ना, तो इसको बॉर्डर पार कराओ यहाँ पे। सो 1/2x ये बॉर्डर पार करेगा, सो प्लस का x/5, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा x/5। अब यहाँ पे ये बच्चा क्या बच्चा हमारा 105 अपॉन में 5 प्लस 35, ये कट जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, क्योंकि 5 और 2 दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। जब कभी भी आपको ऐसे दो नंबर का एलसीएम लेना है जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, लड़ाई करा दो दोनों की एक दूसरे से। तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो 1x है तो 1x को आप x लिख लो या 1 लिख लो, एक ही 1x को x लिखो या फिर 1x लिखो, एक ही बात है, मैं x लिख लेता हूँ बस, ठीक है। सो x ब्रैकेट प्लस यहाँ पे भी x है, x ब्रैकेट, और बहुत सिंपल होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 2 को टेबल पढ़ना है कि 10 आ जाए 5 बार, 5 का पढ़ना है कि 10 आ जाए 2 बार। तो यहाँ पे ये सीख लीजिए, जब कभी भी दो नंबर का एलसीएम लेना है जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और एलसीएम लेते टाइम यहाँ पर ये वाला आ जाता है, यहाँ पर ये है ना, तो 5 था यहाँ पर आ गया, ठीक है, 2 था यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए आगे कितना बच्चा बच्चों हमारा, 21 और 35 को प्लस कर देते हैं, 21 और 35 को प्लस कर दो, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56। तो ये हो जाएगा हमारा 56। ये समझ में आया। इसको जो है बॉर्डर पार करा देंगे, इसको यहाँ से बॉर्डर पार करा देंगे तो यहाँ चला जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था ये यहाँ से बॉर्डर पार नहीं होगा वहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब न्यूमरेटर के जब एक ही डिनोमिनेटर होता है तब वो बॉर्डर पार करता है। यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, ठीक है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस का, तब नहीं जाएगा। नीचे एक ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, या फिर अगर एक से ज़्यादा डिनोमिनेटर है तो प्लस, तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होना चाहिए। एक से ज़्यादा है डिनोमिनेटर तो रिलेशन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का, तब वो वहाँ पे जाता है, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी जगह बची है कहीं पर बच्चों, थोड़े यहाँ से जगह, जहाँ जगह बची है ना, थोड़ा यहाँ करते हैं। चलो अब देखिए बच्चों, 5x और 2x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x, है ना। कैसे होगा आपको पता ही है, 5x 2x 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 56 था मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई 10। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि मुझे अभी आगे और सॉल्व करना है। 56 मल्टीप्लाई 10, 7 को बॉर्डर पार कराइए तो नीचे आ जाएगा 7, 7 8 56 होते हैं। तो x कितना आ गया बच्चों, x आ गया मेरा 80, ठीक है, x आ गया मेरा 80, तो मतलब पहला पार्ट आ गया मेरा 80। मेरा सेकेंड पार्ट निकाल लेंगे, तो सेकंड पार्ट कितना आएगा बच्चों, सेकंड पार्ट आएगा आपका 105 माइनस एक्स, तो इसका मतलब 105 माइनस 80, ठीक है। अब देखिए 105 में से 80 आपने हटा दिए तो कितने बचेंगे आपके, 100 में से 80 हटा दो तो आपके बचे 20, मगर आपको तो 105 में से हटाने थे तो 5 ऐड कर दो, तो आप बचे आपके 25 बचे आपके, ठीक है, ये बचे आपके 25। तो बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उम्मीद है कि आपको दिखेगा। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कितना है आपका 80, तो ₹80 बोलेंगे ना, क्योंकि हम तो किस में बात कर रहे थे, रुपीज़ में बात कर रहे थे। अब सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड पार्ट वो कितना है आपका, वो है आपका ₹25। दोनों को प्लस करके देख लो 105 आएगा जो आपका टोटल अमाउंट था, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया।